कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बब्बेश्वरी नाम के एक बहुत ही सुंदर टीचर को देखते हैं जिसे स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। दरअसल बब्बेश्वरी बहुत ही जल्दी अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी जिसको उसने पैसों के लिए फंसाया हुआ था। दरअसल बब्बेश्वरी हमेशा से ही एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ताकि वो उसके पैसों पर अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सके। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब बब्बेश्वरी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है तो हम देखते हैं कि वहां पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो बब्बेश्वरी को बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे नहीं सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। इस पर बब्बेश्वरी बोलती है कि जाने मन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने 1 महीने में मेरे लाखों डॉलर उड़ा दिए और तुम्हें ये तक नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। अब ये सब बोलकर बब्बेश्वरी का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब बब्बेश्वरी के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी टीचर की जॉब को वापस ज्वाइन करना पड़ता है। फिर स्कूल के पहले दिन बब्बेश्वरी की मुलाकात एक नई टीचर से होती है जिसका नाम होता है चुसेड़ी चांदनी। चुसेड़ी चांदनी काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और वो बब्बेश्वरी से भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन बब्बेश्वरी उससे काफी रूड तरीके से बात करती है जिससे पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में एक और नई टीचर आती है जिसका नाम लिन होता है और बब्बेश्वरी की उससे दोस्ती हो जाती है। फिर बब्बेश्वरी लिन को बताती है कि उसे टीचर की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो तो अपनी चूचियों की सर्जरी करवाकर उन्हें बड़ा करना चाहती है जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और फिर वो किसी भी अमीर लड़के को आसानी से पटाकर उससे शादी कर लेगी। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को बब्बेश्वरी एक क्लब में जाती है और वहां पर उसे एक लड़का मिलता है। बब्बेश्वरी को लगता है कि शायद वो लड़का अमीर होगा, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है, लेकिन बातों ही बातों में जब बब्बेश्वरी को पता चलता है कि वो लड़का तो एकदम फुकरा है तो बब्बेश्वरी उसकी गांड पर लात मारकर वहां से चली जाती है। अब बब्बेश्वरी ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए जब वो अगले दिन अपनी क्लास में आती है तो वो वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो उनके लिए एक फिल्म लगाकर खुद वहां पर सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होता है और बब्बेश्वरी कैंटीन में बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहां पर एक जिम टीचर आता है जिसका नाम ठोकूलाल होता है। वो बब्बेश्वरी को बहुत टाइम से पसंद करता था, पर क्योंकि ठोकूलाल भी एक फुकरा ही था इसलिए बब्बेश्वरी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर चुसेड़ी चांदनी आती है और वो बब्बेश्वरी से फिर से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बब्बेश्वरी उसकी फिर से बेइज्जती कर देती है और वहां से चली जाती है। बाहर आते ही बब्बेश्वरी की नजर एक नए टीचर पर पड़ती है जिसका नाम लुल्ली चंद होता है। फिर बब्बेश्वरी जब लुल्ली चंद के पास जाकर उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि लुल्ली चंद बहुत ही अमीर है। अभी जानकर बब्बेश्वरी बहुत खुश होती है और लुल्ली चंद को लाइन देना शुरू कर देती है। फिर बातों ही बातों में बब्बेश्वरी को पता चलता है कि लुल्ली चंद सिंगल भी है, लेकिन जब लुल्ली चंद बब्बेश्वरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो बब्बेश्वरी की फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि लुल्ली चंद की एक्स के बहुत बड़े बड़े तरबूज थे और बब्बेश्वरी के पास सिर्फ छोटे से संतरे ही थे। फिर बब्बेश्वरी सोचती है कि अगर उसे लुल्ली चंद को पटाना है तो उसे कैसे भी करके अपनी चूचियों को बड़ा कराना होगा। इसके लिए वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाती है, लेकिन वहां पर भी जब उसे पता चलता है कि उसे अपनी चूचियों को बड़ा कराने के लिए 9,000 डॉलर लगेंगे तो उसकी फिर से फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि एक टीचर की सैलरी से तो ये कराना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन बब्बेश्वरी हार नहीं मानती और वो वही काम करती है जो हम सब लोग अक्सर करते हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करती है और उनसे पैसे उधार मांगने लगती है, लेकिन उसके सभी चूतिए दोस्त उसे पैसा देने से मना कर देते हैं जिस वजह से बब्बेश्वरी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में बब्बेश्वरी की एक स्टूडेंट उसके पास आती है और उसे बताती है कि इस वीकेंड उसकी क्लास कार वॉश के लिए जा रही है और अगर वो भी अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो भी वहां पर आ सकती है। अब ये बात सुनकर बब्बेश्वरी पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वो लड़की उसे बताती है कि पिछली बार उन्होंने इससे 6,000 डॉलर कमाए थे तो ये सुनकर बब्बेश्वरी शॉक्ड हो जाती है और उनके साथ कार वॉश में जाने के लिए हाँ बोल देती है। अब कार वॉश वाले दिन बब्बेश्वरी बहुत ही खतरनाक कपड़े पहनकर आती है और कार वॉश करना शुरू कर देती है। अब बब्बेश्वरी को ऐसे देखकर सारे ठरकी आदमियों के छोटे पप्पू खड़े हो जाते हैं और वहां पर कार वॉश करवाने के लिए लाइन लग जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर बब्बेश्वरी बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। लेकिन तभी वहां पर चुसेड़ी चांदनी उसे देख लेती है और अगले दिन प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत लगा देती है कि बब्बेश्वरी ने कार वॉश से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं। लेकिन प्रिंसिपल चुसेड़ी चांदनी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बताता है कि इस बार बब्बेश्वरी ने हमें 7,000 डॉलर दिए हैं जो आज तक तुम कार वॉश से कभी भी कमा नहीं पाई। अब ये सुनकर चुसेड़ी चांदनी बब्बेश्वरी से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और लुल्ली चंद के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो लुल्ली चंद को ये भी बता देती है कि बब्बेश्वरी सर्जरी से अपनी चूचियां बड़ी करवा रही है। लेकिन इस पर लुल्ली चंद उसे कहता है कि उसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बब्बेश्वरी अलग अलग तरीकों से पैसे कमाकर अपनी चूचियों के ऑपरेशन के लिए इकट्ठे करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है जहाँ पर लुल्ली चंद बब्बेश्वरी को बताता है कि वो चुसेड़ी चांदनी को पसंद करने लगा है। अब ये सुनकर बब्बेश्वरी सदमे में चली जाती है और ठोकूमल के पास जाकर उससे बातें करने लगती है, क्योंकि ठोकूमल ये एक ऐसा इंसान था जिसके सामने बब्बेश्वरी को कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता, पर क्योंकि ठोकूमल फुकरा था इसलिए बब्बेश्वरी कभी उसे अपने करीब नहीं आने देती। इसी बीच विंटर हॉलीडेज में बब्बेश्वरी के एक स्टूडेंट चूसूचंद की फैमिली उसे अपने घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। फिर डिनर के बाद चूसूचंद बब्बेश्वरी को बताता है कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से प्यार करता है, लेकिन इस पर बब्बेश्वरी उसे कहती है कि उसे रोजी का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि रोजी तेरे जैसे चूतिए को कभी भी भाव नहीं देने वाली। अब ये सुनकर चूसूचंद बहुत उदास हो जाता है, लेकिन बब्बेश्वरी उसे कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो दिखने में एकदम चूतिया लगता है। फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद जब बब्बेश्वरी वापस स्कूल जाती है तो वहाँ पर लुल्ली चंद उसे क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। अब बब्बेश्वरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब वो लुल्ली चंद को पटा लेगी, लेकिन शाम को जब वो क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर चुसेड़ी चांदनी भी है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर जब लुल्ली चंद चुसेड़ी चांदनी के लिए गाना गाता है तो उससे बब्बेश्वरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में लिन उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में पूरे स्टेट का एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जिस भी टीचर की क्लास सबसे अच्छा स्कोर करेगी उस टीचर को पूरे $6000 का इनाम मिलेगा। अब ये सुनते ही बब्बेश्वरी अगले दिन से पूरी तरह बदल जाती है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता क्योंकि उसने पूरे साल अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन बब्बेश्वरी यहाँ पर भी हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस आदमी के पास जाती है जो इस एग्जाम के पेपर को सेट करने वाला था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद बब्बेश्वरी उसे कहती है कि उसे उसके ऑफिस में घचाघच करना है। अब ये सुनते ही वो आदमी बब्बेश्वरी को अपने ऑफिस में ले जाता है, लेकिन घचाघच करने से पहले बब्बेश्वरी उसके ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है। फिर उस ड्रिंक को पीकर जैसे ही वो आदमी सो जाता है तभी बब्बेश्वरी वहां से एग्जाम के पेपर्स चुराकर भाग जाती है। अब जब 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें बब्बेश्वरी के स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं, जिससे बब्बेश्वरी को वो $6000 का चेक मिलता है और इसी के साथ उसके $9000 भी कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे अब वो अपनी चूचियों को बड़ी करवा सकती थी और लुल्ली चंद को भी आसानी से पटा सकती थी। लेकिन इससे पहले बब्बेश्वरी को लुल्ली चंद और चुसेड़ी चांदनी को अलग भी करना था, जिसके लिए सबसे पहले वो चुसेड़ी चांदनी के एप्पल पर कुछ ऐसा लगा देती है जिसको खाने से चुसेड़ी चांदनी को एलर्जी हो जाती है और उसका फेस खराब हो जाता है, जिस वजह से वो स्कूल की पिकनिक पर भी नहीं आ पाती। अब चुसेड़ी चांदनी भी बब्बेश्वरी की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उससे बदला लेने के लिए बब्बेश्वरी के डेस्क को उठाकर अपने क्लासरूम में ले जाती है ताकि वो उस डेस्क को अपना बताकर उसका लॉक तोड़वा सके और उसके डेस्क की तलाशी ले सके। अब इस बार चुसेड़ी चांदनी का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे बब्बेश्वरी के डेस्क में से चोरी किए हुए पेपर्स मिल जाते हैं। फिर चुसेड़ी चांदनी उन पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और अब क्योंकि उसके पास सबूत भी था तो प्रिंसिपल उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है कि बब्बेश्वरी को उसकी इस हरकत के लिए सजा मिलेगी। दूसरी तरफ बब्बेश्वरी लुल्ली चंद के और नजदीक आने लगती है और उसके साथ गचागच करके उसका एक वीडियो बनाकर चुसेड़ी चांदनी को भेज देती है। फिर जब चुसेड़ी चांदनी वो वीडियो देखती है तो उसे लगने लगता है कि लुल्ली चंद उसे धोखा दे रहा है। फिर अगले दिन स्कूल ट्रिप पर चूसू चंद सबके सामने रोजी को अपनी फीलिंग बताता है, लेकिन रोजी चूसू चंद को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सबके सामने उसका मजाक बना देती है। उधर बब्बेश्वरी भी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि वो भी ठोकूलाल के साथ ऐसा ही कर रही है। वो ठोकूलाल के सच्चे प्यार को ठुकरा कर किसी और के साथ जा रही है। इसके बाद बब्बेश्वरी चूसू चंद के पास जाती है और उसे अपनी ब्रा देकर बोलती है कि बाहर तुम ये ब्रा दिखाकर सबको बताना कि तुमने अभी किसी लड़की के साथ धुआंधार गचागच किया है। जिसके थोड़ी देर बाद चूसू चंद जब वापस सबके सामने जाता है तो वहां पर बब्बेश्वरी आती है और वो सबके सामने चूसू चंद को डांटने लगती है और कहती है कि मैंने इस भोसड़ी वाले को किसी दूसरी स्कूल की लड़की को घोड़ी बनाते हुए पकड़ा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर कोई भी चूसू चंद पर विश्वास नहीं करता, पर तभी चूसू चंद उन्हें वो ब्रा दिखाता है जो बब्बेश्वरी ने उसको दी थी और उस ब्रा को देखकर क्लास के सभी लड़के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर ट्रिप से वापस आने के बाद चुसेड़ी चांदनी वहां पर आती है और बब्बेश्वरी को बोलती है कि अब उसे सब कुछ सच पता चल चुका है और वो जल्दी ही जेल जाने वाली है। अब ये बात सुनते ही बब्बेश्वरी अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे उसी एग्जाम काउंसलर के पास भेज देती है और फिर उसे उसकी गंदी फोटोज दिखाकर कहती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो ये फोटो पूरे शहर में फैला देगी। साथ ही बब्बेश्वरी को ये भी पता चल जाता है कि चुसेड़ी चांदनी की क्लास में जो डेस्क है वो बब्बेश्वरी का है, क्योंकि चुसेड़ी चांदनी उसके डेस्क में से उसका स्टिकर उतारना भूल गई थी। इसके बाद बब्बेश्वरी प्रिंसिपल के पास जाती है जहाँ पर वो एग्जाम काउंसलर भी बैठा होता है। फिर वो सभी को ये बताता है कि उसने बब्बेश्वरी को कभी देखा ही नहीं और बब्बेश्वरी पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठ हैं।
इसके बाद बब्बेश्वरी बताती है कि स्कूल में कोई टीचर ड्रग्स यूज करती है और उसकी ये बात सुनते ही प्रिंसिपल स्कूल में पुलिस बुला लेते हैं। अब सबसे पहले पुलिस चूसेड़ी चांदनी का डेस्क चेक करती है और वहां पर उसे वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि बब्बेश्वरी ने रखे थे। अब ये देखते ही पुलिस चूसेड़ी चांदनी को अरेस्ट कर लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बब्बेश्वरी भी अब धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपनी चूचियों की सर्जरी नहीं कराती क्योंकि अब उसे लुल्ली चंद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में वो ठोकूलाल के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।